मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज दिन है मंगलवार। आज आपको मंगल से संबंधित रोग के बारे में बताएंगे। मंगल से होने वाले रोग कौन से होते हैं, इसके बारे में जानकारी आज आपको उपलब्ध कराएंगे। सबसे पहले जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आप सभी को। मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा, शौर्य, हिम्मत, शक्ति का कारक है। शक्ति प्रदर्शन प्रिय ग्रह माना जाता है। मंगल से संबंधित रोग कौन से होते हैं, आज हम ये जानेंगे। तो मंगल से सबसे जो प्रमुख रोग माना जाता है वो है मंगल का उतावलापन। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा उतावला, एक्साइटेड मीन्स जल्दबाज किस्म का अगर कोई व्यक्ति है तो यकीनन वो मंगल से प्रभावित है। मंगल ग्रह उस पर कार्यरत है, काम कर रहा है उसके ऊपर। और बहुत ही ज़्यादा क्रोध और बहुत ज़्यादा क्या बताएं, बहुत ज़्यादा क्या, लोभ। बहुत ज़्यादा लोभ भी, और अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होता है उस पर, लेकिन इसके कारण भी हो सकता है। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है, अगर मंगल है और कोई गैंगस्टर या गुंडा टाइप्स बन जाता है तो वो मंगल, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो चाहिए ना। अगर गलत काम भी कोई कर रहा है, सही काम कर रहा है तो पक्का कॉन्फिडेंस चाहिए, अच्छा कॉन्फिडेंस चाहिए। लेकिन गलत काम में भी उसको ये तो पक्का क्लियर होना चाहिए ना कि वो कर लेगा। इसलिए हाँ, तो क्यों करेगा कोई गलत काम? लोभ होगा ना कारण पीछे। आ गया तर्क समझ में? इस तरह से ऐसे क्लियर करते हैं इसको, ये तर्क है यहाँ पे। तो इस तरह से ये कहते हैं ना, कान आप ऐसे पकड़ रहे हैं, ऐसे पकड़ रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे आ रही। तो ये कारण। और क्या होता है मंगल से? अधिक प्यास। बहुत अधिक प्यास लगती है किसी को। मतलब पानी पीना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उसमें गर्मी बहुत है ना। तो गर्मी को कैसे, क्योंकि कई बार देखो, जब किसी को एक रेमेडी भी है, आपको बताते हैं आज हमको, कि किसी को बहुत ज़्यादा क्रोध अगर आ रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, गुस्सा आ रहा है। हम खुद भी कई बार कहते हैं, बहुत कुछ लोग बताने लगते हैं बहुत गुस्सा आता है, तो पहले की बात है, अब तो चलो ये काम कर रहे हैं तब लोग पूछ रहे हैं। इसके अलावा भी कहते हैं बहुत गुस्सा आता है, बहुत लड़ाई होती है, जैसे भाभी वगैरह का कोई भी बताने लगता, तो उसको कहते हैं क्या करो, एक गिलास पानी पी लो। क्यों? मंगल गर्मी का कारण हो गया, क्रोध का, और पानी पियोगे तो पानी डाउन कर, ठंडा कर देगी, है ना। तो इस तरह से ये तर्क आता है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा अगर किसी को प्यास लगती है तो भी ये मंगल का रोग माना जा सकता है। और बहुत ज़्यादा साहस के कारण उत्पन्न रोग। पता नहीं कौन सी जगह पे आपने हिम्मत दिखा दी, वहाँ हिम्मत दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत थी कि नहीं थी। पता चला किसी की लड़ाई हो रही है, मामला एकदम सुलझने के कगार पे आ गया है, आप गए वहाँ जाके पता नहीं क्या कर दिया, कौन सा आपने वो कर दिया, तो वहाँ पे वो और भी ज़्यादा बात हाथ से निकल, जो बिल्कुल हाथ में थी वो बात हाथ से निकल गई। ये होता है, ये भी मंगल का दोष है। तो इस तरह से हम लोग मंगल के रोगों के बारे में जानते हैं। और क्या रोग हो सकता है,
सोचिए सोचिए, आप भी सोचिए। और आपको अगर क्या समझ में आ रहा तो आप भी बताइए, क्या आपको ऐसा लग रहा है आप मेरी बात से सहमत? क्या हम तो बिल्कुल तर्कसंगत बात बताते हैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देते कि हाँ बता दिया कुछ भी। तो आपको क्या लग रहा है, क्या रोग और हो सकते हैं? आप बताइए, इसके लिए कमेंट्स में बताइए, पूछिए, कोई रोग के बारे में बताइए कि ये रोग इससे और बताएं आपको। हो सकता है आपको ये सुन के शॉक भी लगे। एक रोग है, इसका तो नाम पक्का आपने सुना ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने नाम ना सुना। जो मिर्गी रोग है, मंगल के कारण होता है। हाँ, मंगल के कारण मिर्गी रोग हो जाता है। और जैसे आग लग जाती है, जैसे कहीं पे कोई फैक्ट्री है कुछ भी है, तो ये आग लगने वाले भी जो रोग होते तो ये मंगल, मतलब जो मालिक है उसका ज़रूर उस समय, जैसे किसी के यहाँ आग लगी तो उसका ज़रूर मंगल ख़राब चल रहा होगा, उस समय मंगल ख़राब चल रहा होगा या बदमंगल होगा। एक होता है शुभ मंगल, एक होता है बदमंगल। इनके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। हाँ, आपको क्यों बताते रहते हैं, क्यों बताना चाहते हैं? बताना आपको इसलिए चाहते हैं कि जानकारी बचाओ है, आपको ये चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। हमें यहाँ किसी को ज्ञानी बना देना मेरा कार्य नहीं है। अब किसको कितना पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उस सब्जेक्ट में आपको रुचि है कि नहीं है, और हम इतना ज़्यादा डिटेल में भी नहीं बताते, उतना है जो आपके लिए जाना ज़रूरी है। जानकर आप अपनी मदद, कहते हैं ना स्वयं, कहते हैं ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो आप स्वयं अपनी मदद कर सकें। कहते हैं ना भगवान उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है, स्वयं अपने हाथ से करता है, ये मतलब। इसलिए आपको ये चीज़ें बताते हैं। और सोचिए क्या कारण हो सकता है मंगल का, रोग और कौन सा हो सकता है? सोचिए, हम तो बताएंगे ही। त्वचा रोग, कुष्ठ रोग, ये भी मंगल के प्रभाव से। या शस्त्र से आघात, इसके ऊपर शस्त्राघात किया जाता है तो वो भी मंगल के प्रभाव से होता है। और विष, जैसे पहले सुनते हैं विष कन्या, हम लोग जो ये हिस्ट्री पढ़ी है जब, तो विष कन्या और विष पुरुष होते थे पहले के समय में, ये सब होते थे। ये कुछ लोग अपनी सुरक्षा के लिए रखते थे इनको, कि कोई आए तो वो इतना जहरी उनके पास होता है कि वो ज़रा सा भी कुछ भी कर दिया तो बस वो हो गया काम, उसका काम तमाम, ख़त्म, खेल ख़त्म। तो ये सब होते थे। हमने पढ़ाई करी जब आईएएस की प्रिपरेशन की, तो उसमें जो हिस्ट्री की बुक है तो उसमें इसका वर्णन है, इसका एक चैप्टर है एक्चुअली ये। चलिए, अब बात आई तो आपको बताते हैं क्या हुआ। हमने एक चैप्टर पढ़ा, तो एक राजा था, तो वो इतना मतलब खाता था कि बहुत ज़्यादा, उसके लिए राजा के लिए बहुत सारा सामान, वो सो जाता था, सोता भी था, तो 24 घंटे 25 घंटे ऐसे सोए, और उसके बाद उठे, तो जब उठे वो, तो उसको खाने के लिए बहुत सारा सामान चाहिए होता था। ऐसे 100 समोसे उसके पास रखे जाते थे, मटके भर में शहद रख दिया जाता था, तब वो उठ के खाता था। और वो इतना ज़्यादा मतलब ताकत भी था उसमें, और इतना ज़्यादा ताकती था, और इस तरह का था कि मतलब जानवर से क्या कहा जाए। तो उसके ऊपर कोई मक्खी अगर बैठ जाती थी तो वो मर जाती थी। बताइए, सुनिए आपने ऐसी बातें। ये है चैप्टर, आइस की तैयारी कर रहे थे हम, तो फिर हिस्ट्री में चैप्टर है। चलिए, ये तो आपको एक पॉइंट से हट के बात बता दी एग्जाम्पल देने के लिए।
और क्या मंगल के रोग होते हैं, हम मंगल की चर्चा कर रहे हैं तो विषय से ना भटकते हुए मंगल के बारे में बात करेंगे। तो शस्त्राघात हो जाते हैं तो वो क्यों होते हैं, मंगल के प्रभाव से, है ना। जैसे पेट में कुछ ट्यूमर वगैरह हो जाता है, वो भी मंगल के प्रभाव से, मंगल के प्रभाव से होता है। और एक बात बताएं आपको, ये जो भाषण जो देते हैं, बुरे बुरे कठोर भाषण, उग्र भाषण, तीखी सी भाषा, क्रोध में भरे हुए, ऐसी बातें जो करते हैं तो वो भी मंगल के प्रभाव से, क्योंकि ओजस्व का गुण भी है ना। तो ओज में ही आकर के व्यक्ति इस तरह की बातें कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा ओज में आ जाए तो ऐसी बातें करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, प्रभाव है ना उसके ऊपर। अच्छा, हम लोग क्या मानते हैं, जैसे लोग बहुत इस विषय में बहुत ज़्यादा, कई बार लोग मजाक बनाने लग जाते हैं, अरे देखो उसने शादी किया, अरे बदतमीज है, पता नहीं नालायक है, कई बातें वैसे शब्द लोग बोलते हैं, बेवकूफ़ है, कुछ भी बोलते हैं। पर हम लोग में एस्ट्रोलॉजर हम लोग क्या मानते हैं कि उसकी गलती नहीं है यहाँ पे। अब वो क्या करे, अब जो उसके में लिखाई है द्विभार्या त्रिभार्या है, तो फिर क्या करे। हमने पहले बताया ऐसा नहीं है कि जिस समय आदमी शादी कर रहा होता वो ये तो नहीं सोच रहा होता ना कि अभी हम ये कर लें, कुछ दिन बाद फिर एक तमाशा कर देंगे, फिर दूसरा तमाशा करेंगे, ऐसा तो कोई नहीं सोचता ना। तो जो लोग एक में ही रहते हैं वो तो फिर उनके ग्रह अच्छे हैं, सुख शांति चैन शांति सब ना जी रहा है। एक तो वो आदमी परेशान भी हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसके ऊपर से उसको इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है, अरे भाई बदतमीज़, यही ना लायक है। कैसे कर सकते हो ऐसे, नहीं बैठ रहे होंगे ग्रह, नहीं मैच कर रहा तो फिर कैसे रह पाएंगे ना, ये भी तो होता है, क्या किया जाए। और कुछ लोगों का क्या है कि झेलते रहते हैं, घसट के चलती रहती, रगड़ रगड़ के, घिसट घिसट के चलता रहता, जैसा भी है, जो भी माजरा चल रहा है चल रहा है। तो कुछ लोग होते हैं, कई सारे उदाहरण सामने आते हैं, अब किसका उदाहरण बोला जाए। अभी एक क्या कहें, अभी एक श्वेता तिवारी देखो, उनके क्या हो गया, दो शादी, तो क्या कह सकते हैं। चलिए, तो बात दूसरी आ गई, मंगल की बात करते करते, चलिए इसकी बात करते जो बात है। तो बहुत ज़्यादा जैसे कोई उत्तेजित हो जाता है तो भी मंगल के कारण, हमने पहले बताया आपको, साहस पराक्रम का कारक ही है, कई लोग शादी कर डालते हैं उसके बारे में, जब मंगली की वजह से भी तो हो जाती है ना, वो भी बताया था। लेकिन अभी उसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा बताना है। एक्सप्लेन का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसमें, हम तो हमेशा यही अवॉइड करते, बहुत ज़्यादा घुस के वो टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो लोग जो इस तरह की बातें करते हैं ना, तो किसी की ऊपर उंगली उठाने से पहले, हंसी उड़ाने के, हमेशा मेरा कहने का मतलब ये है, उठाने से पहले आप, किसी की हंसी उड़ाने से पहले, उंगली उठाने से पहले एक बार इस तरह से भी आप सोचिए ना कि क्या परेशानी ऐसी, क्या ग्रह नक्षत्र, कैसे क्या स्थिति बन गई जो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। और मंगल के कारण चोर से, चोर का भी भय होता है। चोर का भय क्या, चोर का रोग, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि घर में चोरी हुई, जैसे घर में कोई चोरी हो गई, कोई दिक्कत हुई, कोई समस्या आ गई सामने, तो उसके बाद क्या होगा, आदमी टेंशनाइज हो जाएगा, टेंशन में आ गया, डिप्रेशन में आ गया, उसको समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें, पैसे रुपए से परेशान हो रहा है। तो परेशान तो हो रहा ना, तो ये मंगल के कारण ही तो ये रोग हो गया फिर, इसलिए कहा जा रहा है। तर्क समझो यहाँ पे, हृदय में पीड़ा हुई, टेंशन हुई, तो ये क्यों हुई, चोरी हुई, इस कारण से हुई, तो ये भी कारण एक बनता है। जैसी भी अब आपके पास समस्याएं, तो आप भी झट से ऐसे समझ लेंगे कि ये इस कारण से हो सकता है। राजा से भी दिक्कत हो सकती है। अभी तो हम लोग सिर्फ रोगों के बारे में जान रहे हैं,
जैसे अभी हमने लग्न के बारे में बताया, राशि के बारे में बताया, अभी गुण बताए हैं, अभी गुण बताएंगे, फिर दोष। दोष देखो लोग सुनना नहीं। अभी कोई बहुत बड़ा आदमी है, मतलब पैसे वाला है, अब वो पूछने आएगा तो वो क्या चाहेगा, उसको अच्छी बातें बताएं। अब लोग भी कोशिश देखो, एस्ट्रोलॉजर जो होता है कोशिश यही करते हैं ज्योतिषी बताने की, पंडित बताते हैं, अच्छी बात बताते हैं, सही बात बताते हैं, पर वो हर समय मीठा भी तो नहीं बोल सकते ना। खाली मीठा ही मीठा, ज़्यादा शहद या ज़्यादा गुड़, चीनी, कुछ भी है, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ नुकसान ही तो करती ना। अगर हम नहीं बताएंगे आपको, थोड़ी सी वैसी चीज़ें भी नहीं बताएंगे तो आपको जानकारी ही नहीं होगी, तो फिर आप बचोगे कैसे। लेकिन अगर कोई बहुत वैसा आदमी होगा तो वो सुनना भी नहीं चाहेगा। जब उसका समय वैसा चल रहा है, आराम में है, पूछ रहा है, तो अच्छी बातें लेने के लिए आएगा कि इनको है नॉलेज है थोड़ा सा, इनसे भी हम बात करें, इनसे भी अच्छी अच्छी बातें सुने, तारीफ़ सुन लें। ऐसे भी लोग होते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं। बल्कि ये कह सकते हैं ऐसे ही लोग बहुत मात्रा में बहुत ज़्यादा होते हैं। 80% या 90% कह सकते हैं ऐसे होते हैं, क्योंकि अपनी बुराई जो है वो सुनने के लिए, जबकि क्या कहा गया है, कबीरदास ने कहा है, निंदक नेरे राखिए। क्यों कहा ऐसा? क्यों कहा, क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि जब आपको कोई, मतलब वो भी नहीं है कि, लेकिन सही होना चाहिए, नहीं कि आपके अंदर जो बुराई नहीं है वो भी आपको बता डाल रहा, तो वो तो गलत हो गया, गलत रास्ते पे चला गया। इसका मतलब ये है, निंदक नेरे राखिए, कि आपको गलती बताने वाला भी, मतलब एक सच्चा दोस्त होना चाहिए, जो आपकी अच्छाई हो तो आपको बताए, आपको अप्रिशिएट कर दे, आपको शाबाशी दे दे। और जो आप कोई गलती करे तो आपको टोकने की, ये नहीं है कि हमारी कहीं दोस्ती ना खतरे में पड़ जाए, दोस्ती ही ना तोड़ दे, तो ये सोच के वो आपको गलत राह पे ना जाने दे। इसका तात्पर्य यहाँ पे ये हुआ, ये कहने का मतलब निकल रहा है, निंदक नेरे राखिए, इसका मतलब ये निकल रहा है यहाँ पे। आजकल क्या है, कौवा कान ले गया, भागो उसके पीछे, कोई सुनना ही नहीं चाहता। और जो बुराई है वो तो बिल्कुल कोई व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहता, जैसे कि पता नहीं, उस तारीफ ही लग रहा सुनना चाहते हैं। तो आज हमने इसके बारे में जाना कि रोग कैसे